हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक्सरसाइज 9.2। 9.2 से पहले हमने कौन सा एक्सरसाइज किया था 9.1, जिसमें कि हमने बहुत ही इजी मेथड से डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना बताया आपको कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर एंड डिग्री कैसे बता सकते हो। तो जो एक्सरसाइज 9.2 है, 9.2 में हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, तो ध्यान से देखो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज में 1 to 10 हमें वेरीफाई करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फंक्शन y इक्वल्स टू जो भी फंक्शन हमें दिया है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब ये क्या है कि हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सप्लिसिट फॉर्म या इम्प्लिसिट फॉर्म में हमारा जो y इक्वल्स टू जो भी फंक्शन दिया है हमें ये चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमारे पास ध्यान से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 9.2 का, हमें y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर x प्लस 1 ये फंक्शन है। हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन किसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू e का पावर x प्लस 1 ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये। हमें देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है किस ऑर्डर का है, मींस उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है कितने बार किया गया है। y डैश का मतलब dy बाय dx, y डबल डैश का मतलब d2y बाय dx स्क्वायर, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, y इक्वल्स टू हमारे पास e रेज टू पावर x प्लस 1, तो dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy dx ऑफ e रेज टू पावर x और प्लस dy dx ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा। तो हमें dy बाय dx क्या मिला, e रेज टू पावर x मिला। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y डैश इक्वल्स टू e का पावर x या नहीं, ध्यान से देखो, dy बाय dx का मतलब y डैश, d2y बाय dx स्क्वायर का मतलब d2y बाय dx स्क्वायर का मतलब y डबल डैश। ठीक है, नाउ इसी इक्वेशन को आप वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy dx e के पावर x का dy dx क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। हाँ या ना। तो ये जो इक्वेशन है इसे मैंने ये रफ कर दिया है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये आपने dy बाय dx जो फाइंड किया इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं और इसे आप क्या लिख सकते हो, तो y डबल डैश इक्वल्स टू e का पावर x, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हमने जो y डैश और y डबल डैश निकाला है दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और देखेंगे हमें 0 मिलता है या नहीं मिलता है। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 किस में पुट करना है, तो इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन y डबल डैश, तो देखो y डबल डैश हमारे पास क्या है, e का पावर x, e का पावर x माइनस y डैश, y डैश आपके पास क्या है, e का पावर x, तो e का पावर x क्या मिलेगा हमें, क्या 0 मिल रहा है ना। तो हमने जो dy बाय dx निकाला और d2y बाय dx स्क्वायर निकाला, दोनों की वैल्यू को हमने किस में किया, पुट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन था। तो जब हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन 0 की इक्वल मिला। तो हेंस क्या लिखोगे आप, हेंस y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक है, c इज दी आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, नाउ हमें ये चेक करना है कि ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है,
आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे सॉल्यूशन। देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में किस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर का तो बेसिकली नहीं देगा, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन आप या तो फर्स्ट ऑर्डर का करोगे या सेकंड ऑर्डर का करोगे क्लास 12। ठीक है, नाउ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें क्या दिख रहा है, वाई डैश। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अगर आप y डैश निकालते हो, y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट विल बी एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x प्लस डी डी एक्स 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ c तो 0। डी डी एक्स ऑफ c क्यों होगा 0, क्योंकि c हमारा यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो नाउ put the value of equation 2, सॉरी इक्वेशन क्या है ये 3, किसमें पुट करेंगे, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है हमारा, सेकंड, इक्वेशन 3 इन 2। नाउ तो y डैश की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 2x प्लस 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 2 माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 है। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 0। वेरीफाई कर रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो ये क्या होता, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c is the solution of given differential equation, given differential equation का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू cos x प्लस 3। क्या दिया हुआ है थर्ड में हमारे पास, y इक्वल्स टू, थर्ड में दिया है y इक्वल्स टू cos x प्लस c, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास वो है y डैश प्लस साइन x, y डैश प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू cos x प्लस c। हमें क्या चेक करना है, ये जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू हमारे पास है cos x प्लस का c, तो dy बाई डी एक्स निकालो या y डैश निकालो, दोनों का मतलब सेम है, ध्यान रखना। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x एंड dy बाई डी एक्स ऑफ c क्या होगा 0। तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x तो माइनस का sin x। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है किसमें हम पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो y डैश, इस y डैश का मतलब और dy बाई dx का मतलब दोनों का मतलब सेम है। तो y डैश आपके पास क्या है, माइनस साइन x, तो माइनस का साइन x प्लस का साइन x, और ये क्या दे रहा है आपको 0 दे रहा है, माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा। तो हेंस ये भी सॉल्यूशन है क्या, तो y इक्वल्स टू cos x प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है, हमें इसमें क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड हमें क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो,
तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या है। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू क्या आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसका dy बाई डी एक्स करो तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आप यहाँ पे किसका कर रहे हो तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे। अब रूट के बाद हम dy बाई डी एक्स किसका करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने dy बाई डी एक्स अभी रूट का किया है। अब रूट के अंदर वाले वैल्यू का dy बाई डी एक्स करेंगे, तो इनटू में dy बाई डी एक्स हम किसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट क्या होता है 1 अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा, इनटू में dy बाई डी एक्स ऑफ 1 तो 0 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x। देखो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम dy बाई डी एक्स ऑफ 1 0 आ जाता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो पार्ट 0 हो गया, बट जब dy बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो हमें जो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ से 2x अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट साइड दिया गया है और हमारा लेफ्ट साइड जो है दोनों क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो तो ध्यान से देखो x इंटू में y डैश हमारे पास है ना, ये हमने LHS को सॉल्व किया। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ऐसा आ गया है कि हमें LHS के साथ साथ अब RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है जो कि ये LHS है। तो अब RHS देखो आपके पास क्या है RHS राइट हैंड साइड दैट इज x इंटू में y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x इंटू में y की वैल्यू क्या है आपके पास तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x इंटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या आप ये लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ध्यान से देखो क्या आप ऐसा लिख सकते हो। हमने क्या किया x था तो x रहने दिया, इंटू में y की वैल्यू गिवन इक्वेशन जो था y की वैल्यू जो भी था आपके पास हमने उसे यहाँ पे पुट कर दिया है। नाउ x इंटू में y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो पावर है वो क्या है 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 1/2। तो आप क्या करोगे x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1/2 को आप ध्यान से देखो, इसे डायरेक्ट यहीं पे करके बताते हैं आपको ज्यादा इजी लगेगा। x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या था 1/2 और ये जो 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में -1। तो हमें क्या मिलेगा x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस का 1/2, हाँ या ना। अब ये जो माइनस का 1/2 है इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो RHS हमें क्या मिल जाएगा ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव पावर है -1/2 तो ये क्या हो जाएगा x टाइम्स नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या आ गया 1/2। तो क्या आप इसे ये लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो फटाफट, ये एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया। नाउ हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया LHS हमारे पास था x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने एज इट इज यही रहने दिया। अब हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का RHS ले लिया, तो RHS क्या हमारे पास x इंटू में y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारा इसमें हमने फर्दर देखो RHS लिया हमने, RHS में x इंटू में जो y की वैल्यू है वो क्या है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्या a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n हो तो हम क्या करते हैं दोनों फंक्शंस के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका पावर था 1/2 बट डिनोमिनेटर में जो था उसका पावर क्या था 1। ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर ये क्यूब रूट के अंदर होता तो हम इसका पावर 1/3 लिखते। ठीक है, अब इस 1/2 में से 1 को जब माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो ये रहा माइनस का 1/2।
नाउ इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लेके गए, तो ये रहा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और 1/2 का पावर का मतलब मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, रूट होता है, तो मैंने स्क्वायर 1/2 को हटा के क्या किया, रूट लगा दिया। तो अब LHS देखो, और ये आपका क्या है RHS, ये आपका क्या है RHS, और ये क्या है आपका dy/dx क्या था LHS। तो क्या दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, तो आप क्या लिखोगे, हेंस y इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास y इक्वल्स टू ax, ये आपका 5th क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास ax, हमें क्या चेक करना है, ये जो है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई का सॉल्यूशन है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में है, इसमें ऑर्डर क्या है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट ऑर्डर, मींस हमें फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन देखो y इक्वल्स टू ax, तो dy/dx क्या आ जाएगा a, और dy/dx हम किसका करेंगे, x का करेंगे। तो dy/dx हमें, ये जो एक्सरसाइज 9.2 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको फर्दर एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है, इसलिए जो है आपको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है। पेपर में जनरली इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है ना के बराबर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो dy/dx हमें क्या मिला, a मिला। अब इसे हमने इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन किसी भी 1 2 3 को कंसीडर करने में क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब जो हमारा dy/dx की वैल्यू है उसे हम किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ dy/dx किस में, तो इन इक्वेशन 2, कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 में dy/dx की वैल्यू क्या है, a है, और इक्वेशन नंबर 1 में dy/dx हमारा क्या है, y डैश है। तो x इंटू में a इक्वल्स टू राइट साइड क्या है y, तो ax इक्वल्स टू क्या मिल गया y। देखो वापस से हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू ax मिला। अब देखो y इक्वल्स टू ax है हमारा, है या नहीं है। तो ये जो हमारा dy/dx इक्वल्स टू a आया है, दैट मींस ये हमारा क्या है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे कि हेंस y इक्वल्स टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x y डैश इक्वल्स टू y। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपकी स्कूल की जो टीचर्स हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली प्री बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो बहुत ध्यान से समझना। हमें y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x sin x है ना, और हमें क्या चेक करना है कि ये y इक्वल्स टू x sin x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितने बार किया गया, 1 टाइम्स किया गया है। यहाँ पे y डैश आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो y इक्वल्स टू x sin x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमारा दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है। तो हमने x को बाहर रखा और dy/dx किसका किया, sin x का, प्लस sin x को हमने बाहर रखा और dy/dx हमने किसका किया, तो x का। तो dy/dx जो आपको मिलने वाला स्टूडेंट यहाँ पे दैट इज x cos x प्लस sin x, ये आपका dy/dx आ गया। नाउ इसमें चेक करते हैं कि हमारा एक्स वाई डैश जो है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल कैसे आएगा, है ना। ध्यान से देखो, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई डैश की वैल्यू मतलब x इंटू में वाई डैश वाई डैश आपके पास क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना x cos x प्लस sin x,
एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यही आएगा, ये नहीं आएगा। ये क्या आया हमारा, एक्स वाई डैश आया है। अब हम RHS लेंगे, ठीक है। तो RHS हमारे पास क्या है, ये जो हमारा पार्ट था ये था LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS क्या है हमारे पास, y प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो y का मतलब x साइन एक्स, तो यहाँ x साइन एक्स पुट कर दो, प्लस x टाइम्स, देखो ये जो x है इस x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, y अपॉन में साइन x आ जाएगा। तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे, y अपॉन में साइन x और अंडर रूट x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो x साइन x प्लस y टाइम्स साइन x, और अंदर में अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो y स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर x जो हमने वैल्यू पुट किया है, इसे सिंप्लीफाई करने से बेटर रहेगा कि हम एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे। वाई स्क्वायर हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप करेक्शन करो, क्या RHS जो हमने लिया है, इस RHS में राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो आप, माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। क्यों, y की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स है, तो एक्स साइन एक्स का स्क्वायर किया हमने, तो एक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। तो y प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ y प्लस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, इनटू में x आ जाएगा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो y प्लस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमें क्या देगा, तो रूट के अंदर देगा कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो y प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ हमें देने वाला, क्या दे देगा आपको, ये कॉस एक्स। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर दो यहाँ पे x साइन x, तो x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x, ठीक है। अब देखो x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x, यहाँ देखो लेफ्ट साइड क्या है, एक्स वाई डैश, x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x। क्या हमारा LHS और RHS दोनों सेम आ गया, ध्यान से देखो। तो जो हमारा LHS आया था एक्स वाई डैश, वही हमारा RHS भी आया है, मीन्स हेंस हमारा दोनों क्या है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो y इक्वल्स टू x sin x is the solution of given differential equation, और इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहो, हमने वैसे किया क्या है, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट साइड में y डैश की वैल्यू पुट कर दिया और राइट साइड में हमने y की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई किया और LHS और RHS दोनों को इक्वल शो कर दिया है। दूसरा मेथड आपका ये भी है कि आप एक्स वाई डैश और y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, एक साथ दोनों को सॉल्व करो, तो भी आपका जो है ये सोल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब RHS ले लो, RHS को सिंप्लीफाई करो तो डायरेक्ट आपका एक्स वाई डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7th क्या है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। हमारे पास फंक्शन है x इंटू में y इक्वल्स टू लॉग y प्लस सी। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास
सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, एक्स वाई इक्वल्स टू है log y प्लस सी। हम इसका क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब आप इसका फाइंड करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x को हमने बाहर रखा, y का dy बाई डी एक्स किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस y को बाहर रखा और किसका dy बाई डी एक्स किया हमने, x का, इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, log y का, इनटू में dy अपॉन में dy। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है राइट साइड में वो y का करना है, बट हमने dy बाई डी एक्स किया हुआ है, तो इस यहाँ पे जो dx है यहाँ पे क्या होना चाहिए, dy अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और प्लस c का dy बाई डी एक्स करोगे तो 0 होगा, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू dy ऑफ log y, तो 1 अपॉन में y इंटू में dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को आप एक साइड लेके आओ, मीन्स ये टर्म और ये टर्म, तो x dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। अब dy बाई डी एक्स जब आप कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन में y इक्वल्स टू माइनस वाई। अब इसे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स और x का जब एलसीएम लोगे 1 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y इक्वल्स टू माइनस का y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये जो y है राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस 1। अब इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में रख लो, वरना अगर नहीं, यहाँ ये जो माइनस साइन है इसको आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई है तो माइनस का एक्स वाई। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गया हमें, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अब हमें जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, देखो ध्यान से, y डैश इक्वल्स टू, हमें यही चेक करना था ना कि y डैश क्या है हमारा, तो y 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का माइनस साइन है यहाँ पे, है ना। तो माइनस साइन देखते हैं इन्होंने क्या किया है, 1 माइनस एक्स वाई है यहाँ पे, तो माइनस साइन से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है 1 माइनस एक्स वाई था। ये हम इसे इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स किस में पुट करोगे, तो इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। तो हेंस y इक्वल्स टू, सॉरी एक्स वाई इक्वल, हेंस एक्स वाई इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस c इज द solution ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x इंटू में y इक्वल्स टू log y प्लस c है। ये कैसे किया हमने सॉल्व, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया हुआ था हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया, तो हमें राइट साइड मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों जो है, ये जो y इक्वल्स टू हमें जो फंक्शन दिया गया है ये इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 8 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, क्या दिया गया है, y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स। हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन है वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, मींस dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू y माइनस कॉस वाई, सॉरी y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू x, हम इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, तो मल्टीप्लाई भी dy से और डिवाइड भी dy से। क्यों किया हमने, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम dy करना चाहिए था कॉस वाई का, तो हमें dy की जरूरत है तो हमने dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया।
इक्वल्स टू dy dx ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स माइनस dy, इस dy को यहां ले आओ तो dy dy ऑफ cos y क्या होगा, माइनस का साइन y। तो माइनस का जो साइन y आएगा वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ साइन y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन y इक्वल्स टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। देखो ये हमें मिला dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम किस में पुट करने वाले हैं, तो इक्वेशन ये जो है इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमने फाइंड किया इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसे किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू में y डैश, और इस y डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y इक्वल्स टू LHS। हम RHS नहीं लेते हैं, अभी LHS को सॉल्व करके RHS प्रूव करेंगे। ये हमारा क्या है, LHS है। अब इस LHS को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो स्टूडेंट्स तो क्या लिख सकते हो, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन y आ जाएगा, हाँ या ना। अब यहां से हम अगर x की वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा, y साइन y प्लस कॉस y, और ये जो x है x किसके इक्वल है, तो प्लस y माइनस कॉस y के इक्वल है, अपॉन में 1 प्लस साइन y। तो प्लस का कॉस y और माइनस का कॉस y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, y साइन y प्लस y अपॉन में 1 प्लस साइन y। मिलेगा या नहीं मिलेगा। न्यूमरेटर से क्या स्टूडेंट आप y कॉमन ले सकते हो, न्यूमरेटर से अगर y कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा, साइन y प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम साइन y प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन y लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस साइन y। 1 प्लस साइन y से आपका ये 1 प्लस साइन y कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, y। ये हमारा LHS आया है y, है ना। और RHS अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है या नहीं है। RHS हमारा क्या है, इक्वल्स टू y। और LHS को जब हमने सॉल्व किया, y dy बाई dx निकालने के बाद हमने जब LHS को सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया, जो LHS दिया हुआ था y डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया और इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन y, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, डिवाइड के फॉर्म में मतलब। तो हम इसको डायरेक्टली एक साथ लिख सकते थे 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। तो अब हमने इनको क्या किया, यहाँ पे तो x की जो वैल्यू है हमारे पास उसको यहाँ पे पुट किया और इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन था क्वेश्चन नंबर 8 में, यही पूछा गया था आपसे कि सॉल्यूशन है या नहीं है, तो बिल्कुल ये सॉल्यूशन है। और अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए ईच एंड एवरी चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है MCQ सीरीज लाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ के साथ शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में या CUET एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिले आपको। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, एंड हमें चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y2 इंटू में y डैश प्लस y2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वही मेथड, घिसा पिटा पुराना मेथड हम करते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका 1 है तो हम डिफरेंशिएशन को भी कितने बार, ये जो इक्वेशन है इसे कितने बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं, 1 टाइम। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, तो x का dy dx ऑफ
x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स y इंटू में डी वाई डिवाइड बाई डी वाई, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1 मिलेगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और डी वाई डी वाई यहाँ पे तो टेन इनवर्स y का 1/1 प्लस क्या मिल जाएगा y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले जाते हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाते हैं। 1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब इस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो इसे, तो 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का y इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। माइनस साइन को आप चाहो तो न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y इक्वल्स टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, देन हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जैसे कि स्पेस काफी कम है यहाँ, तो देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो y2 ध्यान से देखो, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में। तो y2 इंटू में y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। ये हमारा क्या है LHS ले लेते हैं। तो एक y से इसका एक y कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो एक y बचेगा। इस y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का y एंड माइनस का y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, माइनस का y जो है हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमने डिफरेंशिएशन जो है गलत किया है। कैसे डिफरेंशिएशन हमने, इससे अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर था, तो +1 -1 कैंसिल हो जाने के बाद ये माइनस का वाई स्क्वायर है हमारे पास, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या आ गया वाई स्क्वायर, है ना। अब ये वाई स्क्वायर से आपका ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई, तो 0 आ गया। देखो इक्वल्स टू क्या दिया है, तो 0। तो हेंस किया क्या हमने, नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया, और इसके जब एलएचएस को सॉल्व किया तो ये हमें क्या मिल रहा है 0, और ये एलएचएस जो है हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मींस हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका y x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y क्या है, तो सॉल्यूशन है। तो हेंस x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y इज द solution of given differential equation। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आपका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है मैंने आपको 9th करवाया है, क्वेश्चन नंबर 10th आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में आप क्या करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और राइट साइड वाले वैल्यू में पुट करोगे, तो आपको ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में बोला गया नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर।
तो देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा उतना ही होगा जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 11th में वो किस ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज आल्सो 4। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना होगा, 4 होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 3 का है इसका मतलब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या मार्क कर लेना आप, फोर्थ। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फोर्थ ऑर्डर का है। Similarly, question number 12, the number of arbitrary constant in a particular solution of differential equation of third order। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें ऑलरेडी क्या होता है, तो वैल्यू डिफाइन किया रहता है। तो एग्जांपल नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसके साथ साथ आप एग्जांपल भी सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसका आंसर 0 क्यों है, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 3 ऑर्डर का तो है बट वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या दिया होता है स्टूडेंट्स कि आपको वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन किया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा कि आपको इस वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस केस में हमारा जो है आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करता तो उसका आर्बिट्री कांस्टेंट 3 होता। बट उन्होंने पूछ दिया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर 3 का है बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बताओ क्या होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ये आप मार्क कर लेना। और इसके साथ साथ जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 9.2 के पहले कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, उन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 9.1 बहुत अच्छे से करवाया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.3 के साथ अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिससे हम आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें।